मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर कोई एकांत में भी हो, जैसे पहले के ऋषि मुनि लोग तपस्या करने वन को जाते थे, तो वो भी वहाँ पे किसी अन्य जीव की ही क्रिया को देखते थे। उनको समझना चाहते थे कि वो कैसे रेंगते हैं, कैसे कोयल कू करती है आदि। तो हमारा भी मन किया कि कुछ बातें लोगों को बताया जाए और लोगों को भी जानना चाहिए। तो आज बात इसकी कम होगी कि हमने क्या पढ़ा है, आज बात होगी अपने अनुभवों की, अपने इंट्यूशन की। हाँ, कुछ बातों का रेफरेंस हम ज़रूर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर जो हम बताने जा रहे, पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं, पर हम बताएंगे। आगे 20 से 30 साल बाद हम इससे इनकार करते हैं कि नहीं, वो बाद में देखेंगे। आइंस्टीन ने बताया था, उनकी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार लाइट की स्पीड से तेज कुछ भी नहीं चल सकता, चाहे जितना जोर लगा लो। लाइट की स्पीड से तेज कुछ भी नहीं चल सकता, उनका कहना था। उन्होंने उसका रीज़न दिया था कैजुअलिटी, मींस लाइट से ज़्यादा स्पीड से चलने पे कैजुअलिटी का नियम ब्रेक होगा, मींस रिजल्ट पहले होगा और क्रिया बाद में। इसको और अच्छे से समझें तो चाकू से उंगली बाद में कटेगी और दर्द पहले होगा। आम तौर की ज़िंदगी में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले क्रिया होगी, उसके बाद इफ़ेक्ट। यही भारत के सबसे पुराने दर्शन सांख्य दर्शन में भी बताया है, कार्य के बाद इफ़ेक्ट। और दूसरा कारण बताया था कि लाइट के बराबर या लाइट से ज़्यादा स्पीड से चलने के लिए अनंत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये संभव नहीं। लगभग 3 लाख प्रति सेकंड से चलना, इसमें तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा लग जाएगी। बट रुको ज़रा, सब्र करो। इस मामले में लोगों की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जब हम टाइम ट्रैवल करेंगे तो हमारा संपूर्ण शरीर ही ट्रैवल करके चला जाएगा पास्ट या फ्यूचर में। यहाँ पे आपसे बता दें, चूँकि अपना माइंड स्वयं में ही किसी ब्रह्मांड से कम नहीं है, इसमें करोड़ों सूर्य के बराबर ऊर्जा भरी है। वह खुद ही एक क्वांटम कंप्यूटर है। यूनिटी में बहुत ताकत होती है। अब आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ 90 ग्राम डीएनए में जितना डाटा ट्रांसफ़र होता है, उतना तो आपके पूरी पृथ्वी पे डाटा नहीं उपलब्ध होगा। आप अपने माइंड से ही टाइम ट्रैवल कर सकते हैं लाइट की स्पीड से। इस लाइट की स्पीड तो कुछ भी नहीं है। आपके फ्यूचर में भी आप तो फ्यूचर में भी फ्यूचर को जा सकते हैं। इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये समझिए, जब आप माइंड से टाइम ट्रैवल करेंगे तो आप जो फ्यूचर में ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा होगा, आपको वहीं पता चल जाएगा जहाँ आपने ट्रैवल करना स्टार्ट किया था। फ्यूचर मीन्स जिसे आप डेजा वू कहते हैं, वो सही में आप फ्यूचर की यात्रा करते हैं। डेजा वू के बारे में बहुत सी, कम से कम 40 थ्योरी हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर एक थ्योरी है कि आपके कान पहले बात सुन लेते हैं, फिर बाद में आपका माइंड उसको प्रोसेस करता है। आपको लगता है कि आपके साथ तो पहले ही ये सब हो चुका है और इसको कभी किसी ने ऑब्ज़र्व नहीं किया था, क्योंकि यह इतने कम समय के लिए होता ही है। बट इस पे सिर्फ थ्योरी ही थी अभी तक। बट जब हमने 21 मार्च 2018 को बस में टाइम ट्रैवल किया था, तब हमने इसको भी ऑब्ज़र्व किया था।
हमारे साथ जो भी हो रहा था उसको हम बस में बोल रहे थे। क्योंकि फ्यूचर यात्रा में अपने दिमाग में जो चल रहा है उसके बारे में पता चल जाता है, तो डेजा वू सिर्फ कोई थ्योरी या कोई भ्रम नहीं है, वह सच है। इसमें गर्मी, जाड़ा, बरसात का एहसास तो कर ही सकते हैं, उसे देख ही सकते हैं, साथ ही साथ बल्कि आप अपने सपनों को भी देख सकते हैं। इस थर्ड आई ओपन कुंडलिनी जागरण में इतना कुछ है बताने को कि क्या क्या बताएं। हमको दर्द वहीं 21 मार्च 2018 को बस में ही हो रहा था और चोट हमको फ्यूचर में लग रही थी। कैजुअलिटी का रूल भी ब्रेक हो गया था। आपसे बता दें, श्रोडिंगर ने जब अपनी इक्वेशन दी तो उन्होंने बताया कि पैरेलल यूनिवर्स होता है। हम तो कहते हैं कि 3D से अगले हर डायमेंशन में आप खुद बहुत से हो। इस बात को समझ में ना आया हो तो बाद में समझते रहेंगे। और भी बहुत कुछ है। ज़्यादा जानने के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं tushar.cos11@gmail.com। बाय बाय।